6 कंप्लीट कर रहे थे। ये बड़ा ऑनेस्ट ना सुभाष ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा रह गया था। इसका सेकंड ईयर का मैच्योरिटी एनालिसिस बना रहे थे आप। कर लिए कंप्लीट? कितना टोटल आया इसका? टू 2010 के एंड पे अगर बनाएंगे तो 2011, 12, 13, 14 और 15 फिर 10 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। 2 इंस्टॉलमेंट्स 2010 में पे होंगे और फिर 10 इंस्टॉलमेंट्स दो दो करके नेक्स्ट 5 इयर्स में पे होंगी। ठीक है प्लीज, हो गया था कंप्लीट? तो टोटल इसमें बल्कि एक और लाइन ऐड हो जाएगी ना उसके बाद, 3 to 4 इयर्स के बाद 4 to 5 इयर्स। कोई और मसला इस क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 4 करना था। 4 का भी बनाना था, कर रहे हैं ना कंप्लीट? रखें जरा 4 का मैच्योरिटी एनालिसिस सामने रखें। Any confusion finally? 4, 5, 6 जर्नल स्टूडेंट्स आपका हो गया कंप्लीट? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है प्लीज? 4 and 6 ओके। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 31st December 2020, a company leases a machine within expected useful life of 4 years. The cost of the machine is 50,000 and the lease is for 4 years. A rental of rupees 4291 is payable at the end of each quarter. Therefore पे 4 साल की अगर लीज है और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो ये 16 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। क्वार्टर एक साल में 4 क्वार्टर। जरा डेट से के बताएं, पहली इंस्टॉलमेंट की डेट क्या बनेगी? 31 दिसंबर 2000 लिखा हुआ और एरियर्स में लिखा हुआ, तो 31 मार्च 2021 सेकंड, 30 जून 2021 एंड सो ऑन। ठीक है। कंपनी डेप्रिशिएट्स प्लांट ऑफ दिस टाइप ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, 16% रेट है। रिक्वायरमेंट है पढ़ा, indicate the way in which the right of use machine and lease liability will appear in the, क्या पूछा उसने? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंटेशन पूछी हुई, एक्सपेक्ट्स है शायद। किन सालों के? ये सारे ही साल मांगे मैं, 2020 से लेकर 24 तक, ये जितने रेलिवेंट ईयर हैं शायद 5 ही बन जाएंगे जिससे ईयर पे लीज हुई है। 2020, 2021, 2, 3, 4। असल में ईयर एंड पे शायद फर्स्ट ईयर के भी एंड पे लीज हुई है। Then prepare disclosure for the year ended 31st December 2020 and 21 related to the बस maturity analysis of lease liability मांग रहा है, right of use asset का नहीं मांग रहा। हाँ शुरू करें, रिक्वायरमेंट है। अब सिर्फ इसमें कल आई थी सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, आज अगर क्वार्टरली हो जाए तो बस वो इशू है, बाकी सब कुछ एज इट इज ही है। बाद में जरा फाइनल करना चीजें जी। ठीक है, हेडिंग्स कोई कंपनी नेम वगैरह का है?
ये स्टेटमेंट ऑफ स्पीड अप फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, कंपैरेटिव फॉर्म में शायद नहीं मांगा लगता है। एक तो ये होता है ना कि लेटेस्ट ईयर सबसे पहले लिखा होता है और देन कंपैरेटिव लिखा होता है, ये शायद एक सीक्वेंस में ही है। एज ऑन 31 दिसंबर, ये ठीक है? प्लीज समझ आती? बस हम पहले कौन सा साल आप बनाएंगे? तो एक तरतीब में 2020 से लेके कॉलम्स बना लें, थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे स्पेस रख लें। क्या क्या आना है, क्या क्या मांग रहा है? राइट ऑफ यूज आना है, लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंटेशन आनी है, तो 5 कॉलम बन जाएंगे कंपैरेटिव फॉर्म, कॉलम फॉर्म में। 2020, 2021, 2024, अगर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के तौर पे वर्ड्स लिखे हों, फिर लेटेस्ट ईयर पहले और फिर अर्लीस्ट ईयर उसके बाद कंपैरेटिव फॉर्म में। जी, क्या क्या प्रेजेंट होना? नॉन करंट एसेट्स, राइट ऑफ यूज मशीन, ये बताएं कितने से, किस अमाउंट से प्रिंसिपली फाइनल करना है? स्पेस रखें थोड़ी सी, वर्किंग करवाएं जरा प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट्स में। हाँ जी, ये फाइनल कर लें बस, अब क्वार्टरली की बस वजह से शायद ये क्वेश्चन है। कल एक सेमी एनुअल के एंगल से कुछ बात हुई थी, अगर इंस्टॉलमेंट्स पर क्वार्टरली हो जाए तो क्या करें? लीज पेमेंट्स आइडेंटिफाई करें इस डाटा से। एनी डिपॉजिट इनिशियल, कोई इंफॉर्मेशन है प्लीज? डिपॉजिट नहीं है, बस सिंपली क्या है, एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ही बता दें सर। 4291, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, सेम है, टाइम का गैप सेम है, क्वार्टरली गैप है, पहली इंस्टॉलमेंट एडवांस ऑफ द पीरियड है या एरियर्स में है, तो क्या सब रेंटल्स में प्रेजेंट वैल्यू आएगी? सब रेंटल्स को प्रेजेंट वैल्यू में कंसीडर करो। अगर ये एडवांस ऑफ द क्वार्टर होता तो फर्स्ट रेंटल अलग हो जाता और बाकी फिर कितने रह जाते हैं? फिर 15 रह जाते। ठीक है प्लीज, तो करवाएं जरा वर्किंग मल्टीप्लाई बाय 16 करके, तो फिगर आई लीज पेमेंट्स की तो टोटल हो जाएगी 68656। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनवाएं जरा। नहीं जरा फार्मूला बोल दें, बाकी फिगर सॉल्व कर लेंगे, मुझे जरा आइडिया हो जाएगी, बात समझ आ गई है कि नहीं। एन्यूटी लग तो जाएगा, कैसे लगेगा? रेंटल की अमाउंट उठाएं, एन्यूटी का फार्मूला ज़हन में लाएं, 1 माइनस 1 प्लस रेट बताएं, 0.16 लिखा, 16% है, लेकिन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की वजह से डिवाइड बाय 4 होके 4% बनेगा, और 4% को 0.04 लिखेंगे आप। 16% डिवाइड बाय 4 हो रहा है एक साल के 4 क्वार्टर, या मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 3 क्वार्टर्स ऑफ द मंथ, 3 क्वार्टर्स इन 3 मंथ्स का एक क्वार्टर 12 महीनों में। माइनस बताएं, -16 डिवाइडेड बाय 0.04। अगर ये इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होती तो फर्स्ट रेंटल अलग हो जाता और बाकी फिर -15 रह जाता। क्लियर है प्लीज? सॉल्व करें। व्हाट इज 50,000? एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक एंट्री बोलना जरा। किस दिन सॉर्ट ऑफ एंट्री? 31 दिसंबर 2020 पे राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। इकट्ठे हो जी आप। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन
जब हमने स्ट्रेट अवे से प्रेजेंट करना फिगर को, तो 2020 31 दिसंबर 2020 राइट ऑफ यूज मशीन कितनी फिगर आएगी? 50,000। ईयर वाइज डिसीजन है। एनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इन दिस ईयर? रीजन? हाँ, ये तो ईयर एंड पे है सेट है। नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन आएगी। इट मींस अगर ईयर एंड पे है तो ये 50,000 कैरिंग अमाउंट के तौर पे आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? देन और क्या आना? हाँ जी, नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में है। कुछ यूज तो हो गया ना प्लीज? बात तो समझ आ रही है? जी, नॉन करंट और करंट में कैसे डिवाइड करोगे? टेबल बनाना पड़ेगा सर यहाँ। हाँ, बनाए। करंट पोर्शन ढूंढने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। स्टार्ट नहीं, इंडिविजुअली नहीं, शुरू करा, काफी हो गया। स्टार्टिंग डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2020 और 50,000 रुपीज से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डेट एक बोल दें। हाँ जी, 31 मार्च 4291। जी, इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे करूं? 50,000 इंटू, हाँ जी, अब या 4% क्वार्टरली रेट जो आपने कैलकुलेट की है डिवाइड बाय 4 करके, या 16% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। अब क्वार्टरली इंटरेस्ट आना है आफ्टर एवरी क्वार्टर। आपकी लीज लायबिलिटी की फिगर चेंज होगी। ठीक है प्लीज? ठीक है सर। तो अब सेमी एनुअल की जगह क्वार्टरली फिगर्स हो गई हैं, तो क्वार्टरली या तो 4% रेट लगाएं, या फिर अगर पर एनम लेंगे रेट तो क्वार्टरली में कन्वर्ट करें।
एक साल पर कम से कम पूरा करें पहले, 4 इंस्टॉलमेंट्स तो करें। वैसे टोटल कितनी बनेगी अभी? 16 इंस्टॉलमेंट्स है, एक साल कंप्लीट करें, बाकी फिर बाद में देखते हैं। एक साल के 4 इंस्टॉलमेंट्स। दो 2021 आएगा तो 21 लिखें सर। ये और सर जी मेरा इंशाल्लाह बाद में चेक कर लीजिएगा, अपना बना, मैंने कहा मेरे से देखे बना, मैंने पहले कौन से फिगर्स कभी सही लिखी? अपनी वर्किंग करें, बाद में चेक कर लीजिएगा। आप कौन सा बोर्ड से देख के लिख रहे हैं? ये 31 दिसंबर 2021 तक पहले कर लें, उसके बाद फिर बाकी एक्सटेंड बाद में करते हैं। अब देखें कोई फिगर्स में डिफरेंस है, मैंने चेक कर रहा हूं। जी कर लिए थे सॉल्व, यहाँ तक ठीक है। अब बनाएंगे जरा खुद से करंट नॉन करंट, बन जाएगा 2020 के एंड पे। बस कॉलम देखें जरा, 2020 में देखें ब्रेकअप हो सकता है एज ऑन 2020। फर्स्ट डिसीजन क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग 50 का 50 क्लोजिंग क्यों है? अब भी सारी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर पे होनी है, तो इस 50 में से क्या ढूंढना है? नेक्स्ट 12 मंथ्स में इस 50,000 में से कितनी प्रिंसिपल पेमेंट्स होनी है? डबल टू 91 होनी है। अब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से नेक्स्ट ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं सर, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनको अगर आप सम करेंगे तो नेक्स्ट ईयर मींस करंट लायबिलिटी की फिगर आएगी, और बैलेंसिंग फिगर जो 40271 रह जाएगी, ये पे नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है प्लीज। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो तो शायद सिर्फ नेक्स्ट एक ही आ रही होती है, सेमी एनुअल जब थी तो 2 आ रही थी कल, और अगर क्वार्टरली है तो असल में करंट लायबिलिटी मींस अमाउंट पेएबल विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो नेक्स्ट 12 मंथ्स की अमाउंट्स को करंट लायबिलिटी में लिखें, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो नॉन करंट लायबिलिटी में प्रेजेंट करें, ठीक है प्लीज करें जरा, ठीक है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया। जी इन 4 फिगर्स का सम बता, इन 4 फिगर्स का सम
9729 जो है ये करंट लाइबिलिटीज में, और जब बैलेंसिंग फिगर है 40271 नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपीयर हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? एक और साल कर लें 2021 खुद से, बाकी फिर अगले साल होमवर्क रख लीजिएगा। एक और साल जरा टेबल एक्सटेंड करें। तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल या क्वार्टरली हो जाए अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट 12 मंथ्स का डिसीजन लेते हुए एक से ज्यादा अमाउंट्स भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। करें सर कंप्लीट, मैं रुक गया हूँ, अब बोर्ड पे नहीं नजर आ रहा, यहाँ से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर खुद से करूंगा। कर दें आज बाइंड अप कर दें। आंसर शीट्स कब दें? ठीक। कॉपी करवाओ ना। एफिकेसी तो देखिए सही। अगर किसी ने कर लिया तो फिगर चेक कीजिए, सही है जी सर। अगर 2021 के एंड पे खड़े हो तो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, क्या बनेगा सर? सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन सर क्लोजिंग बैलेंस ही है।
उसके बाद फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप 31 दिसंबर 2021 के एंड पे आ गए तो इट मींस 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस 40271 रह जाएगा। तो फिर उसमें से जो नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं उनका प्रिंसिपल करंट लायबिलिटी और जो रिमेनिंग उसके बाद फिगर आ जाएगी वो फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में अपीयर हो जाएगी। ठीक हो गया? क्या कर रहे हैं अभी? बन गया टेबल? एसेट का भी डिसीजन लेना जी। 2021 में कोई एसेट की डेप्रिसिएशन प्लेन डिसीजन, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ सेम ही है इसलिए वो इशू नहीं है इस वक्त। 50,000 पे एसेट रिकॉर्डेड था तो डिवाइडेड बाय 4 12,500 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस होने की वजह से 37,500 डब्ल्यूडीवी रह जाएगी। और करंट लायबिलिटीज में 4 फिगर्स का सम बनेगा 113811 नेक्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स और फाइनली क्लोजिंग रह जाएगा नॉन करंट सॉरी रह जाएगा 28890। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्लीज? अगर लेस देन 1 ईयर से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट्स आ जाए तो आपने फिर अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट को और एन जो है नंबर ऑफ पीरियड्स उसको फिर एडजस्ट करना होता है। बाकी मेरा खुद होमवर्क रख लें, ऐसे टाइम वेस्टिंग इस वक्त, हम कोई और सवाल कर लेते हैं, कर लेंगे। नेक्स्ट टेबल एक्सटेंड करते रहेंगे और नेक्स्ट फिगर्स फिर कंप्लीट कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट बी में एक मिनट आ रहा है, रिक्वायरमेंट बी में एक मैच्योरिटी एनालिसिस बनवा दें 2020 के एंड पे। एनी कंफ्यूजन नहीं पा रहा जहां तक हुआ? तो बाकी जो 2023 टू 2022 23 24 आएंगे ये प्लीज काइंडली फिर इंडिविजुअली कीजिएगा। बी रिक्वायरमेंट की हेडिंग लिखा है, स्पेस बनाएंगे ये भी वर्ड्स भी बल्कि फाइनल करें, खुद से जरा ढूंढ के कहीं लिखें। लीज लायबिलिटी का सिर्फ डिस्क्लोजर बनाना हमने और मैच्योरिटी एनालिसिस पूरे वर्ड्स लिखे हैं। लीज लायबिलिटी मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड, ये ढूंढ के जरा वर्ड्स बोल के लिखें, जरा याद कर लें जरा। Maturity analysis, contractual undiscounted lease payments. ये 2 सालों के एंड पे डिस्क्लोजर मांगा हुआ है, 2020 के एंड पे मेरे साथ बना लें फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। जी इकट्ठे प्लीज सर जी। 2020 के एंड पे खड़े हैं, ऑनवर्ड सोचना है तो 2020 से ऑनवर्ड्स कितने टोटल रेंटल्स हैं? 2020 के एंड पे कितने ऑनवर्ड्स रेंटल्स हैं? 16 के 16 ही नहीं है, अभी कोई भी पे नहीं हुआ था। तो लेस देन 1 ईयर की हेडिंग में किस साल के कितने रेंटल आ जाएंगे? 2021 वाले अब 4 आ जाएंगे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से। तो लेस देन 1 ईयर 4291 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 17164। ये शायद फिगर कांस्टेंट रहेगी, कहां तक जाएगी जरा हेडिंग से कंप्लीट करें जरा। ये किस साल वाला लिखा मैंने? 2021 वाले 4 रेंटल्स हैं
तो बाकी कंप्लीट करेंगे सारे के सारे ये पे आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर 2020 पे, क्योंकि उसी दिन ईयर एंड पे एग्रीमेंट हुआ था। तो लेस देन 1 ईयर, हेडिंग्स को आप सोच के फाइनली लिखे था खुद से, 1 to 2 years। में 2022 वाला साल फॉल करेगा और उसके 4 रेंटल्स 2 to 3 years। ट्वेंटी 23 वाले 4 रेंटल्स एंड फाइनली 3 to 4 years। सिक्स 656 का नाम, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, हेडिंग्स कंप्लीट करें। डन है सर। तो जो रिमेनिंग हिस्सा रह गया इसका रिक्वायरमेंट ए और बी में, वो इंडिविजुअली काइंडली कंप्लीट कर लेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढने दो। नैरेटिव पैराग्राफ की अब जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ लीज लायबिलिटी के मांगे, मैच्योरिटी एनालिसिस। अगर वो नोट्स मांगे तो फिर वो तीनों चीजें बनाएंगे आप, राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी और नैरेटिव पैराग्राफ की। अब उसने सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस मांगा, ठीक है। लीज लायबिलिटी का डिस्क्लोजर मींस सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस। ये क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा पढ़ें जरा इंडिविजुअली, बताएं इसमें क्या नई चीज है। The date of agreement 1st January 5. Lease payments are 30,000 per annum in arrears and a lump sum amount of 58,424 on 31st December 2009। ये एडवांस में है या एंड में है? लम्प सम का मतलब एक इकट्ठी अमाउंट, 30,000 तो इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन एक इकट्ठी अमाउंट देनी है एट द एंड ऑफ 31st December 2009। Useful life 10 years. Ownership of the asset is expected to be transferred to the lessee at the end of the lease term. Interest rate is 10% and the lease term is 5 years. Installment शायद per annum है, areas में बस है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी? लीज टर्म 5 years ही है ना, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट अगर है तो 5 ही इंस्टॉलमेंट्स होंगी। हाँ, बस एक नई चीज ये है कि एंड में एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी देनी है। रिक्वायरमेंट 1, जनरल एंट्रीज करनी थी, लेसी की बुक्स में भी वर्किंग हो रही है। 31 December 2005 की करनी है और सारे सालों की नहीं, शायद कह रहा है 5 and 9 है। रिक्वायरमेंट बी, रिक्वायरमेंट 2 चलें एक्सट्रैक्ट्स बाद में पढ़ लेते हैं। ये एंट्री शुरू करें जरा आप इंडिविजुअली। मैक्सिमम इंडिविजुअली क्वेश्चन करें, जहां जहां जरूरत पड़ेगी फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग स्टार्ट करें, मैं 1 मिनट आ रहा हूं।
जी फर्स्ट एंट्री हो गई जी। क्या राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, जी लीज पेमेंट्स क्या बनी है, बल्कि लीज पेमेंट्स कैसे बनी है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड प्लस 58,424, ठीक है प्लीज। आंसर बना 208,424। अब इसके बेटा प्रेजेंट वैल्यू लिए किसने, कैसे करेंगे वर्किंग? 30,000 के एनुअल रेंटल्स हैं, एरियर्स में हैं, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू तो आप एन्यूटी से ले सकते हैं। 1 माइनस 1 प्लस एनुअल रेंटल्स है, इसकी रेट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। 0.1 माइनस 5 या 4, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 5 ये लीज टर्म है, डिवाइड बाय 0.1, लेकिन प्लस 58,424 की प्रेजेंट वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से। एक ही अमाउंट है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर, जरा ये डेट भी जरा गिन के बताएं जरा, कितने साल बाद है? 31 दिसंबर 9 है, तो 2005 के स्टार्ट पे एग्रीमेंट हो रहा है, 5, 6, 7, 8, 9,
तो वन टाइम अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है, तो 1 प्लस 0.1 माइनस 5 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है प्लीज, आंसर फाइनली आया 150,000 शायद बनता। एनी कंफ्यूजन? सही होगी थी बाकी, आगे बढ़े सर, स्पीड अप हो जाए। नेक्स्ट एलिमेंट डेट, ईयर एंड पे नंबर 1, चलो डेप्रिसिएशन कर लें जैसे। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट सब कुछ अब आपको आइडिया हो गया हुआ है। फाइनली फाइनल डिसीजन है 1,50,000 डिवाइडेड बाय डिसीजन है 5 इयर्स या 10 इयर्स। वाई 10 इयर्स? हाँ जी, ओनरशिप इज एक्सपेक्टेड बी ट्रांसफर्ड है यहाँ, इफ देयर इज अ or transfer of ownership or purchase option which is reasonably certain then useful life is a base। शॉर्टर पे कब जाते हैं? तो यहाँ शॉर्टर पे जाऊं या 10 पे जाऊं? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, देयरफॉर डिवाइड बाय 10 मींस 15,000 पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। क्लियर है प्लीज? आ जाता है याद? सेम डेट दोबारा लिखें, इस डेट पे एक रेंटल की पेमेंट होनी है, वर्किंग करें। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो रहा है। रिक्वायरमेंट देख के बताएं कितना टेबल सफिशिएंट रहेगा। नहीं है तो 2 साल, लेकिन ये कौन से 2 साल है? 5 है और फिर बाद में 9 है, तो 9 तक पहुंचने के लिए शायद बाकी सालों की फिगर चाहिए होगी, पूरा बनाना ही पड़ना। अगर फर्स्ट 2 ईयर्स शायद सिर्फ होते, लेकिन ये 5 एंड 9 है। अब 9 की फिगर्स निकालने के लिए आपको 8 का क्लोजिंग चाहिए होगा, और 8 के क्लोजिंग के लिए 7 का क्लोजिंग, ये टेबल कंप्लीट करना ही पड़ना। लेकिन खैर इतना ज्यादा भी शायद ना हो, एनुअल रेंटल्स है। ये बनाया था टेबल, इस टेबल में एक प्रॉब्लम आना, वो मैं देखना कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं। इस टेबल को बनाते हुए एक प्रॉब्लम आएगा, पहुंचे वहां।
जी लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचे। लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। उसी डेट पे 31 दिसंबर 2009 के एंड पे एक आखिरी रेंटल भी है और उसी डेट पे वो लमसम पेमेंट की अमाउंट भी आ रही है। लिखनी है वो टेबल में, जितनी टोटल लीज पेमेंट्स होती हैं वो सारी फिगर्स आनी है। इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम पहले भी आया था, जरा क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल ढूंढना था। बाकी तो बड़ा एज इट इज है, बस इसमें ये जो नई चीज है शायद इसी वजह से डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल ढूंढना, फाइनेंस चार्ट टेबल। उसमें भी लास्ट ईयर में अमाउंट्स तो दो आई थी, एक एडवांस में थी लास्ट ईयर के और एक एंड में थी। लिखी थी फिगर लास्ट ईयर, लेकिन उसमें और इसमें अब डिफरेंस ये है कि वहां उनकी डेट्स डिफरेंट थी। एक बिगिनिंग ऑफ द पीरियड अमाउंट थी 5.8 मिलियन की और 2 मिलियन की पेमेंट 30 जून पे आ रही थी, लेकिन यहाँ एरियर्स में इंस्टॉलमेंट्स होने की 1000 और 58,424 की पेमेंट डेट सेम डेट पे आ गई है। तो सिंपली अपने बस इस तरह से करना है कि अगर एक डेट पे किसी एक डेट पे एक से ज्यादा पेमेंट डेट्स आते हैं, किसी एक डेट पे एक से ज्यादा पेमेंट्स आते हैं, तो देन सिंपली उसको कंबाइन करके लिखना है। मैंने सेम ईयर नहीं बोला, क्या बोला मैंने? अगर सेम डेट पे एक से ज्यादा अमाउंट इकट्ठी हो जाए तो सिंपली उनको प्लस करके कंबाइन करके लिखना है। वहां क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस क्या था, सेम ईयर में तो है लेकिन डेट्स डिफरेंट है, तो डेट्स डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली अपने डिफरेंट डेट्स लिखी हैं। लेकिन यहाँ एरियर्स में इंस्टॉलमेंट है 30,000 लास्ट, और उसी डेट पे फिर लमसम की पेमेंट भी है। मींस जब आप लिखेंगे तो बस इस तरह प्लस करके लिखना है 30,000 एंड प्लस बोले 58,424 और टोटल हो गया 88,424. Every other thing remains same. If more than one payments are on the same date, then simply combine them. एक नीचे नोट भी पढ़ने, क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा होगा, छोटी छोटी चीजें बस ध्यान में रखें। क्या सेंटेंस लिखा हुआ जरा पढ़ के बताएं। If more than one amounts are on the same year, नहीं on the same date, तो then simply combine them और accordingly बाकी वर्किंग as it is करें। क्लियर है? बाकी करें फाइनल। नहीं, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। इंटरेस्ट आएगा 8035 या 36 शायद 39 8039 शायद हो जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा 80385, ठीक है प्लीज। If more than one amounts are on the same date, then simply combine them while calculating the figures. पहले आप यूज करें जी फिगर्स 31 दिसंबर 2005 की एंट्री का जी। ऑन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। लीज लायबिलिटी डेबिट, interest expense debit, cash credit 30,000, 15,000, 15,000, 15 और 15 का ब्रेकअप हुआ जी फर्स्ट रेंटल का। एनी अदर एंट्री इन 2005 2009, अब सीधा 2009 सोचना था। 2009 रिक्वायर्ड है, करें इंडिविजुअल डिसीजंस लें। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2009 डेप्रिसिएशन चार्ज करें।
ये अब अमाउंट्स कंबाइन हुई हैं सिंपली, जो फिगर आपको टेबल में नजर आ रही है। लीज लायबिलिटी डेबिट 2009, टोटल लीज लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय और कैश क्रेडिट। टोटल कैश अब जा रहा होगा 88,000, 424, 80, 385 एंड 8039। एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी सेम। आपने सिंपली क्या करना है, अगर अमाउंट्स किसी सेम डेट पे एक से ज्यादा इकट्ठी हो रही है तो उनको बस ऐड करके वर्किंग करना है, बाकी कोई कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, प्लीज बी रिक्वायरमेंट भी करें, बनाए जरा खुद से एक्सट्रैक्ट्स। तो इंटरेस्ट अक्रू करने की जरूरत तो नहीं पड़ी? क्यों जरूरत नहीं पड़ रही है? जिस साल से रिलेटेड है उसी साल के एंड में सारा पे हो रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स मांग रहा है, कर दे फाइनल। टू 2005 पे मांग रहा, बनाए जी। कंपैरेटिव नहीं है शायद। ये बड़ा स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचा? साथ है। जी फाइनल करें जी प्लीज। करंट नॉन करंट पोर्शन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया।
जी क्या है जी क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 5 का ढूंढ लेते हैं सर अब सारे 135,000 ओके। उसमें से करंट सिर्फ एक ही आएगा इस केस में, एनुअल इंस्टॉलमेंट है 26 में सिर्फ एक ही पेमेंट हो रही है, तो 16,500 अपीयर हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। और बैलेंसिंग फिगर बोल दें 118,500 अपीयर हो जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज में। 135,000 इज टोटल लाइबिलिटी, टोटल क्लोजिंग लाइबिलिटी, और उसका फिर ब्रेकअप यहाँ आ जाएगा। एनी कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया प्लीज सबका? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन अब इंडिविजुअली जरा ट्राई करना है आपने, रजिस्टर वगैरह बंद करना है। एक क्वेश्चन अभी आपके साथ शेयर होगा और साथ एक आंसर शीट भी होगी, तो एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करके जरा अपनी असेसमेंट करें जरा। इधर मुबीन इधर मिल जाना साथ में। पहले सिर्फ क्वेश्चन पेपर शेयर कर दो, ये सब क्वेश्चन पेपर पहले डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ सामने मैं फिलहाल ओपन कर देता हूँ, बाद में आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ क्वेश्चन, तो आप लोग भी स्टार्ट करें। रजिस्टर्स वगैरह बंद कर दें, क्वेश्चन सॉल्व करें। एक आंसर शीट और एक क्वेश्चन पेपर लेके अगर आपके पास एक्स्ट्रा तो काइंडली पीछे देते रहें। थोड़ा थोड़ा गैप जरा बढ़ा लें, इंडिविजुअली जरा सॉल्व करें, मेरा ख्याल है जगह बन जाएगी। खुले खुले होकर बैठ के अपनी अपनी वर्किंग करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी स्टार्ट करें, फिर मैं आपको एक नंबर सेंड करता हूँ, उस पर फिर अपना ये आंसर सेंड भी कीजिएगा। आइडियली कोई इसमें गलती होनी नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन और उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये मुबीन सर आगे दो ना यार, आगे से शुरू किया करो, मैंने एक दफा कहा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया। ये कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर जाए। क्वेश्चन सबको मिल गए? एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको लिखनी है होगी तो वर्किंग्स में लिखिएगा।
movie. ये सब ने किसी से लॉन्चर में हुआ देखा आया अभी क्या
ये मैं बताता हूँ एक ये बड़ा एक मिनट मैं नंबर सेंड करता हूँ। ये मूवी नंबर जरा सेंड कर।
ये कर दिए नंबर सेंड? नंबर जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आपके साथ कोई नंबर सेंड हुआ? आपको नंबर सेंड किया गया है? जरा चेक करके बताइए। सारे ग्रुप्स में कर दूंगा। ये कहाँ तक पहुंचे? कंप्लीट करेंगे 2-3 मिनट तक। जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट कर लो।